अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत है और सही सलामत है और आप लोगों को खुदा ताला ने अच्छी तरह रखा है। आज हम लोग फिर खुदा का कुछ नाम सीखेंगे और कोशिश करेंगे इन सब को हम अपने आदतों में शामिल करें, हम अपने डेली लाइफ में इनको शामिल करें। मैंने फिर कह रही हूँ, ये सब जो अल्लाह का नाम है ये पढ़ने के लिए वज़ू की ज़रूरत नहीं है, या कोई ऐसा मसला नहीं है कि आप ऐसे जगह पर बैठकर पढ़ना है, ऐसे करना है वैसे करना है। ये सब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, जब मर्ज़ी आप पढ़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इसके लिए आपको तफ़सीर भी नहीं चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, आप आराम से ये पढ़ सकते हैं। तो आज हम पहले सीखेंगे अल जालीलु। अल जालीलु, अल जालीलु। इसका मतलब है आपका खुदा का ये जो नाम है ये ज़्यादा हम लोगों को पढ़ना चाहिए, हम इससे पढ़ना चाहिए, इसे तिलावत करना चाहिए। और अगर इस नाम को आप जाफ़रान से लिख के घर में रखते हैं, कोई भी कागज़ की टुकड़े पे लिख कर अगर आप घर में रखते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। इस नाम की फ़ज़ीलत ये है कि ये आपको इज़्ज़त, सम्मान और आपका जो मतलब धन दौलत पर बहुत ही अच्छा होता है। और अगर आप कोई भी चीज़ पर अगर 10 मर्तबा अल जलालु पढ़ के दम करते हैं तो वो चीज़ सलामत रहता है, हिफाजत में रहता है। तो इस नाम का बहुत ज़्यादा ही फ़ज़ीलत है, खुदा का हर नाम का ही फ़ज़ीलत है। सिर्फ हम बंदे को आता नहीं है या हम जानते नहीं हैं हम इनका इस्तेमाल कैसे करें, किस लिए करें, ये हम लोगों को पता नहीं चलता है। तो हम ये पढ़ेंगे अल जलालु, अल जलालु, अल जलालु। मेरे साथ आप लोग भी पढ़िए, अल जलालु, अल जलालु, अल जलालु, अल जलालु। और ये नाम आप पढ़ने से खुदा आपको इज़्ज़त फरमाएगा, मान देगा और आपका धन दौलत में बहुत ज़्यादा बरकत होगा, आपका घर से बला मुसीबत निकल जाएगा। तो हम लोग अल्लाह का नाम तो अल्लाह का नाम से ही लेते हैं, अल्लाह 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 कहते ही रहते, अल्लाहू अल्लाहू अकबर। तो कभी कभी हमें कोशिश करना चाहिए, उनका दूसरा नाम भी जानना चाहिए, उनका दूसरा नाम से भी उनको बुलाना चाहिए। जैसे हम दुआ करते तो वो हम कहते या अल्लाहू या रहमानू या करीमू, जो नाम हम लोगों को आसान लगता है या हम लोगों को पता है वो हम लोग कहते रहते। तो और ज़्यादा नाम इनमें शामिल हो जाएगा तो और भी अच्छी बात है। और मैं हमेशा कहती हूँ, और अगर कहीं जगह पर अल्लाह का ज़िक्र हो रहा है, उनका नाम लिया जा रहा है, उनका इबादत बंदगी हो रहा है, वो आप पर शामिल हो जाइए ताकि ऐसे लगे कि ज़िंदगी की कुछ लम्बे तो हम उस रब के नाम कर दिए जिसके लिए हम दुनिया में आए थे। तो इसीलिए कहती हूँ आप लोग खुदा का नाम लीजिए, खूबसूरत नाम है, इतना नियामत भरा नाम है, इतना क्या बताऊँ मैं, दुनिया के सबसे अगर खूबसूरत कोई चीज़ है तो हमारा रब है, उनका नाम है, हमारा हबीब है, उनका नाम है, और उनका दिए हुए हदीस और कुरान है। उससे ज़्यादा खूबसूरत और उससे ज़्यादा कीमतदार इस दुनिया में कुछ नहीं है। दूसरा नाम हम पढ़ें, पहला नाम आप लोगों को मैंने कहा अल जलालु, दूसरा नाम है अल करीमु, अल करीमु। इसका मतलब है आप हर किसी का किसी के लिए आप बहुत ज़्यादा रहमत वाले हैं और आप सम्मानी हैं, आपका जो इज़्ज़त है वो दुनिया आखिर से ऊपर है, आपका इज़्ज़त है। तो इसका फ़ज़ीलत ये है, ये नाम अगर आप सोते वक्त पढ़ते हैं तो लोगों को आप पसंद आएंगे,
लोग आपका इज्जत करेंगे और आपको सम्मान देंगे। और उससे ज़्यादा बड़ी बात है कि हमें इस इबादत के बदले बहुत सारे नेकी मिल रहा है और नेकी से बेशुमार हो रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे ये सब पढ़ने के लिए। तो फिर से मैं बता रही हूँ, अल करीमु, अल करीमु, अल करीमु, अल करीमु, अल करीमु, अल करीमु। तीसरा नाम मैं पढ़ रही हूँ, अल हकीमु, अल हकीमु। अल्लाह ताला का ये नाम बड़ा नियामत बड़ा है। इसका अर्थ है हिकमत करने वाला। आप हम लोगों का ऊपर रहम करेंगे, हम लोगों का हर चीज़, जो चीज़ हमें चाहिए वो आप देने वाले हैं और आप हमारे विचार करेंगे, इंसाफ हमें दिलाएंगे। इसीलिए मैं दोस्तों कहती हूँ, जब भी आपको कोई बात से परेशानी हो या दर्द मिले या दुख मिले या आपका दिल टूट जाए तो अल्लाह से बोल दीजिए, अल्लाह का पास वो छोड़ दीजिए। अल्लाह अपने आप इससे आपको बचा लेगा। तो इसका तीसरा नाम है अल हकीमु, अल हकीमु, अल हकीमु। तो ये नाम आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा कीजिए, इससे बला मुसीबत दूर हो जाता है। इल्म, इल्म जो है हमारा एजुकेशन है, तो इसका रहमत से बढ़ जाता है, ज्ञान से बढ़ जाता है और ये अमल करने से हस्बैंड वाइफ में भी प्यार मोहब्बत ज़्यादा हो जाता है। और मैं कहूँगी आप कोई गलत सोच से ये मत पढ़िए, क्योंकि जब भी मैं हस्बैंड वाइफ की बात लाती हूँ या दुश्मनों की बात लाती हूँ तो मुझे डर रहता है कि कोई इसका गलत मतलब ना निकाल दे और गलत काम पे ना लगा दे। तो ये करेंगे तो और ज़्यादा आप बला मुसीबत में फंस जाएंगे। तो इसलिए मैं बार बार कहती हूँ, या इस्लाम में हस्बैंड वाइफ के अलावा जो प्यार करते हैं या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला कोई बात इस्लाम में नहीं आया है, इसलिए ये सब में आप इस्तेमाल ना करें। और बच्चों के लिए अच्छा है, ये बच्चों को सिखाइए क्योंकि इनका इल्म के लिए बहुत अच्छा है। इससे मेंटल पावर बढ़ता है। तो आप ये सब ये जो खुदा का नाम है, पहले मैंने और एक नाम बोला था अल अलीमु, और अभी ये दूसरा है अल हकीमु। ये आप पढ़ाइए ताकि आपका मेंटल पावर ज़्यादा हो। तो जो लोग बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है, उनको आप सिखाइए। छोटा है, सीख जाएंगे। या बच्चा को आप दिन में 1-2 बार कह दीजिए, वो अपने आप सीख जाएगा। पढ़ाई में बैठने के पहले अगर ये 10 बार पढ़ लेता है, उसके बाद पढ़ाई में बैठता है तो वो जल्दी वो समझ में भी आ जाएगा और सीख जाएगा। अल हकीमु, अल हकीमु, अल हकीमु, अल हकीमु। तो हम लोगों ने 3 नाम सीखा है। पहला नाम अल जलीलु, अल करीमु, अल हकीमु। तो हम चौथा नाम पढ़ेंगे अल मतीनु, अल मतीनु, अल मतीनु। इसका मतलब है आप अटल है। आप जो भी कहे गए, जो भी कुरान में आपने दिया है उसका आप सही में अटल रहेंगे। और हम आपके लिए आपने जो हम लोगों को हिदायत दिया है, जो हम लोगों को इल्म दिया है, उस पर हम अमल करने की कोशिश कर रहे हैं। और शर्म के साथ कहना पड़ता है, हम लोग अमल कर नहीं पा रहे हैं। हम लोगों को नेकी से ज़्यादा गुनाह हो रहा है। तो हम खुदा हमें इस गुनाह से बचाए, अल्लाह हमें इस गुनाह से बचाए। और इस नाम को आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। और इस नाम को भी अगर आप कोई कागज़ पर लिख के धो के पानी पीते हैं तो इससे भी आप लोगों को बहुत बीमारी से शफा मिलती है। अल मतीनु, अल मतीनु, अल मतीनु। और 5 नंबर नाम है अल हक्कु, अल हक्कु। आप सच है, आप सत्य है और आप ही विचारक है।
और आपने जितने जितने बात बताए गए कुरान के बदौलत या आप हमारे रसूल की हदीस से हमें मिला है, वो सारी बात पर हम विश्वास करते हैं और आपके सिवा हमारा कोई खुदा नहीं है। ये नाम आप ज़्यादा पढ़िए और अगर आप आसमान की तरफ देख के रात को जैसे ताजुद का टाइम अगर आप दुआ करते तो खुदा की कसम आपका दुआ ज़रूर कबूल हो जाएगा। और अगर आप कोई भी चीज़ में हर हर दिन आप रिजेक्ट हो रहे हैं या फेल कर रहे हैं तो आपको ये पढ़ना चाहिए ताकि आपको इंसाफ मिले, आपको जीत मिले। तो आप एक ये ज़्यादा ज़्यादा ज़िक्र करते रहे और इस अमल के कारण ही अल्लाह ताला आप पर रहमत से बर्षण कर देगा, ज़्यादा रहमत कर देगा, रहमत भर देगा आपका ज़िंदगी को। तो इसका नाम है ये नाम है अल हक्को, अल हक्को, अल हक्को। तो इस वीडियो में मैं जो 5 नाम बोली उसको मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। अल करीमु, अल करीमु, अल अल हकीमु, अल हकीमु, अल जलालु, अल जलालु, अल मतीनु, अल मतीनु, अल हक्को। कोशिश कीजिए एक ही नाम आपको अगर आ गए तो मुझे लगेगा कि हाँ किसी ने सुना है या मेरे साथ भी आप दोबारा पढ़ सकते हैं। चलिए हम सब मिलकर एक बार और पढ़ते हैं। अल जलालु, अल जलालु, अल जलालु, अल जलालु, अल जलालु, अल करीमु, अल करीमु, अल करीमु, अल करीमु, अल करीमु, अल हकीमु, अल हकीमु, अल हकीमु, अल हकीमु, अल हकीमु, अल मतीनु, अल मतीनु, अल मतीनु, अल हक्को, अल हक्को, अल हक्को। खुदा का सारे नामों में इतना फजीलत है, इतना नियामत भरा हुआ है और इससे ज़्यादा नियामत दुनिया में और कोई किताब में नहीं लिखा है, कोई मज़हब में नहीं लाया गया है। और हमारे मांगने का जो ज़रिया है वो हमारा अल्लाह है और हम अपने रसूल के ज़रिए उनसे मांगा करेंगे। उनका हमारे पास खुदा ने आखिरी जब पैगंबर को कहा कि हे पैगंबर तुम्हारी उम्मत के लिए मैं आखिरी किताब निकाल रहा हूँ जिस किताब का कोई गलती नहीं है, जिस किताब में कोई गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है, जिसमें कोई गलती निकालने वाला नहीं रहेगा, तो उस किताब को मैं आपकी उम्मत के लिए दे रहा हूँ। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम उस किताब को जानें, उस किताब को पढ़ें, उस किताब को ना कपड़ों में लिपट कर अलमारी में रख दे, उस किताब को निकाले, पढ़े, इल्म दीजिए और अपने बच्चों को वो किताब कुरान, और कुरान ही है जो साइंस को निकालता है, एसएसटी को निकालता है, जीके को निकालता है, हर कुछ सब कुछ इस किताब में, इस दुनिया में जो जो चाहिए या आखिर में जो जो चाहिए सब इस किताब में। कोशिश कीजिए इस किताब की एक शब्द को आप समझे और पढ़े। खुदा कहते हैं जो इंसान एक बार हमदू के साथ कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ेगा 3 बार तो उसका कुरान का तिलावत का सवाब मैं दे रहा हूँ। जिनको आता नहीं उनके लिए भी रास्ता निकाले। मैं और भी वीडियो बनाऊंगी इस बात पर और कुछ आशा रखती हूँ आप लोग मेरे वीडियो को पढ़ेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे और मैं भी अमल करने की कोशिश करूँगी। सबसे बड़ी बात है कि दिल को साफ़ करना। जब हमारे दिल में खुदा आ जाएंगे, रसूल आ जाएंगे, कुरान आ जाएगा, नमाज आ जाएगा, रोज़ा आ जाएगा, ज़कात आ जाएगा, हज आएगा, अल्लाह के लिए प्यार आ जाएगा, तब हमारे दिल में कोई बुरा चीज़ रह नहीं सकता है। तो इस दिल को साफ़ कीजिए, इस दिल में ऐसा जगह बनाइए जहाँ अल्लाह रहने का जगह बन जाए,
रसूल रहने का जगह बन जाए, कुरान रहने का जगह बन जाए, नमाज़ पढ़ने का जगह बन जाए, रोज़ा रखने का जगह बन जाए, हज करने का जगह बन जाए और ज़कात देने की जगह, खैरात देने की जगह बन जाए। जिस दिन ये जगह बन जाएगा उसी दिन आप समझ लीजिए आप अपने रब, अपने करीम, अपने खुदा के पास, अपने अल्लाह के पास पहुंच गए हैं। तो कोशिश कीजिएगा आप, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि उनका करीब पहुँचे, क्योंकि मौत तो आना ही है। आज नहीं तो कल हमारे पास ज़रूर आएगा, और किस तरह आएगा हमें नहीं पता। इसलिए हमें तैयारी करना है कि मौत जब भी हमारे पास आए वो हम भी खुशी से उसका साथ जाए और वो भी हमें खुश होकर ले जाए। तो दुआ रखती हूँ, आप भी दुआ कीजिए मेरे लिए। और मेरा वीडियो में जितनी भी गलती होगा मैं माफ़ी मांगती हूँ आप लोगों से, मेरा गलती को माफ़ कर देना, क्योंकि मैं लाइव वीडियो बनाती हूँ और लाइव वीडियो में बहुत सारी गलती हो जाती है। तो आप लोग मुझे माफ़ कर देना और कोशिश करना कि उनको सही करके आप लोग पढ़िए या मुझे इस पर कमेंट कीजिए। और आशा रखती हूँ आप कामयाब रहे, आपका ऊपर से बला मुसीबत जाए, और दुआ करती हूँ खुदा आपको रहमत से भर ले, खुदा हर आपका ख्वाहिश को पूरा कर दे। आमीन। आप लोग भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा। सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।